हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैंने ना जैसे ही विंडो खोली तो मैंने ना यहाँ पर देखा कि मोर नाच रहा है। सच बताऊँ ना, इस छत पर डेली मोर नाचता है सुबह के टाइम, शाम के टाइम भी नाचता है। जैसे कि जब सूर्य भगवान बाय बाय बोल देते हैं ना, उसके बाद यहाँ पर धूप नहीं आती है, तब यहाँ पर मोर नाचता है। बहुत प्यारा नज़ारा लगता है, दिल खुश हो जाता है देख करके। तो अभी मैंने सोचा कि चलो पहले मोर को देखते हैं कि नाच रहा है, क्योंकि मैं उधर की साइड में अगर जाती हूँ उधर से देखने के लिए छत पे, तो ना वो डर जाता है और एकदम वो नाचना बंद कर देता है। फिर वो नाचता नहीं है। अगर मैं उसको नहीं देख अगर यहाँ से देखती हूँ धीरे से तो उसको पता नहीं चलता है और वो नाचता रहता है। लेकिन यहाँ से ना वीडियो साफ़ नहीं बन पाती। अगर मैं बनाऊँ भी ना तो साफ़ आता ही नहीं है, और जब मुझे वीडियो बनानी होती है ना तब मुझे उधर जाना पड़ता है और तब वो मुझे देख करके ना बंद हो जाता है, नाचना बंद कर देता है। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं ही देख लूँ। तो देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो देख लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे देख ले और फिर ये नाचना बंद कर दे। तो मैंने आराम से खिड़की को बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की खुली हुई है। अगर उसकी नज़र इधर आई तो वो सोचेगा कि कोई देख रहा है, तो फिर वो नाचना ना बंद कर देगा। इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, चलो खिड़की को ना बंद ही कर देते हैं, वो नाचता रहेगा। तो अभी मैंने झाड़ू लगा ली है उस रूम में, और डस्टिंग की थी। पहले तो डस्टिंग की है, डस्टिंग करने के बाद में फिर वहाँ पर झाड़ू लगाई। ऐसे ही सुबह वाले काम शुरू हो जाते हैं। और आज तो ना सच बताऊँ, मुझे बहुत आलस आ रहा था। कभी कभी होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम करने का मन नहीं है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था आज मेरे साथ। तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था काम करने का, लेकिन काम तो करना ही है। फिर मैंने थोड़ी देर, तो मैंने ना थोड़ा मन हुआ कि बैठ लेती हूँ। मैं थोड़ी सी देर बैठी, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जितनी देर बैठूँगी ना मेरा काम ही लेट हो जाएगा। फिर थोड़ी सी देर बैठने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे, हो जाएगा। कभी कभी होता है कि हमें ना ऐसा लगता है कि हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और नहीं करने को मन होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा काम किया, जैसे कि यहाँ से सामान वगैरह, सुबह में ना चीज़ें फैली हुई रहती हैं। आज तो गुड़िया रानी स्कूल नहीं गई थी तो थोड़ा वो भी था, वरना तो बहुत सुबह में ही मुझे तो लगना पड़ जाता है काम पर। क्योंकि जब तक हम जल्दी से काम नहीं शुरू करेंगे, जैसे कि लंच का झाड़ू वगैरह तो नहीं लग पाती है। झाड़ू मैं बस इतने में लगा लेती हूँ, जैसे यहाँ से बरामदे से लेकर किचन तक ये पूरा, क्योंकि हमारी किचन ओपन है, उसके सामने बरामदा है, तो मैं इसमें पूरे में लगा लेती हूँ। तीनों रूम रह जाते हैं। फिर जब मैं रूमों में झाड़ू लगाती हूँ तीनों में, तो फिर भी बरामदे में झाड़ू लगती है। लेकिन ये है कि सुबह जैसे कि बोलते हैं ना कि बासी जो वो होती है किचन, उसमें चाय नहीं बनानी चाहिए। होते हैं कुछ नियम, तो कुछ चीज़ें ना हमसे जितनी हो जाती हैं हम भी फॉलो कर लेते हैं। जो नहीं हो पाता है वो नहीं हो पाता है। हर चीज़ तो नहीं फॉलो हो पाती है, क्योंकि होता है, कुछ रीज़न होते हैं। तो फिर मैं सुबह में क्या करती हूँ कि यहाँ बरामदे से लेकर किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे में। और जो गैस का हमारा चूल्हा है उस पर कपड़ा लगा लेती हूँ, थोड़ा सा स्लिप पर भी कपड़ा लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जो भी कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह अगर कोई घूमी होगी ना, तो वहाँ पर साफ़ सफाई हो जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमसे गिर भी जाती हैं स्लिप पर, हमको उठाकर भी हमको खानी पड़ती हैं। तो क्या होता है, मन नहीं होता है फिर वहाँ से इस तरह से चीज़ें ले करके। तो जैसे अदरक ही ली हमने, रख दी स्लीपर, फिर उसको उसमें कूटा जब डाला तो वो हो जाता है कि चीज़ें रखनी पड़ जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं ना एक बार कपड़ा लगा लेती हूँ, तो उससे थोड़ी साफ़ सफाई सी हो जाती है। फिर मैं चाय बना लेती हूँ। आज गुड़िया रानी स्कूल नहीं गई थी तो आज ये सब चीज़ें नहीं हुई लंच वगैरह की। अभी झाड़ू लगा ली मैंने, डस्टिंग कर ली, ये सारे काम कर लिए, और फिर मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ी देर बैठते हैं। अब बैठने का मन हुआ तो काम तो करना ही था, तो वो मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम देखूं कि जिससे कि ना मेरा काम भी हो जाए और मुझे ना मैं बैठ भी जाऊं। तो थोड़ी सी चाय लेकर के आई। मैंने कहा थोड़ी सी एनर्जी आएगी, क्योंकि जो जैसे कि हम चाय पीते हैं या जो भी जिसकी हमें आदत होती है तो उसको हमारा मन होता है। थोड़ी सी चाय लेकर के आई, 2 बिस्किट लेकर के आई। मैंने कहा 2 बिस्किट खा लूँगी, चाय पी लूँगी, और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ सब्जी कट। तो सब्जी कट में होगी, आज हमारे घर बनेगा कटहल, और सीजन में पहली बार कटहल बनेगा।
इस सीज़न में, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी को भी पसंद कम है, इसके पापा जी को भी, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। पर कभी कभी ना अपने मन की चीज़ें भी करनी चाहिए। मैंने कहा जब मैं इनकी पसंद की चीज़ें खा सकती हूँ तो ये क्यों नहीं खा सकते। मैंने कहा आज मैं बनाती हूँ। तो मैंने कल ना सब्ज़ी वाले भैया आए थे तो उनसे लिया था कटहल, और थोड़ा सा ही लिया था क्योंकि मुझे पता था, मैंने उनसे बोला था कि आधा किलो से कम ही कटहल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। उन्होंने बोला आधा किलो कटहल। मैंने कहा हाँ बस इतना ही, क्योंकि ये खाते नहीं हैं। तो उन्होंने फिर जब कट के वो उन्होंने बोल दिया था कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कट करते हैं बिल्कुल ऐसा तो है नहीं, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है थोड़ा नीचे भी। मैंने कहा ठीक है। तो आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर हो गया था। फिर इसमें ना छिलका वगैरह निकलते हैं, छीलते हैं तो काफ़ी निकल जाता है। वो बोले कि अभी तो आपको इसको छीलोगे तो काफ़ी निकल जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने यहाँ पर इसको छीलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है कट करने में, छीलने में। कुछ चीज़ें होती हैं कि उनमें टाइम लगता ही लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो बैठ भी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं और इसको कट भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो हाथ से फिसलते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, क्योंकि हाथों पर तेल लगा करके तभी कटहल को कट किया जाता है, वरना तो ये कट होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। और हाथों पर ना अजीब अजीब सा इसका जो निकलता है दूध सा वो लग जाता है, और हाथ ना बिल्कुल चिपक जाते हैं बुरी तरह से। तो मैंने तेल लगाया और फिर उसको कट किया। काफ़ी देर लग गई मुझे बीज वगैरह साफ़ करने में। और बीज जो होते हैं इसके उसमें बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है खाने में। अगर छिलके उस पर रह जाते हैं ना तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है उसका, सब्जी का। तो उसको छीला, कट किया। मैंने कहा चलो, और फिर उसके बाद मैंने लहसुन भी छीला, क्योंकि लहसुन में भी टाइम लगता ही लगता है। उसको छीला, प्याज को, लहसुन को, सब्जी को, सब को मैंने कट कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन मैंने किए नहीं थे। मुझे ना ऐसा लग रहा था आज सुबह से ही अपने आप को कि मेरा मन नहीं है, तो मैंने बर्तन छोड़ दिए। मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि लगातार काम किया। फिर बैठने का मन हुआ तो मैं सब्ज़ी कट करने के लिए बैठ गई। मैंने सोचा कि सब्ज़ी कट कर लेते हैं, उसके बाद बर्तन साफ़ कर लेंगे। काम तो मुझे करने हैं पूरे ही, चाहे मैं पहले कोई भी काम कर लूँ, बाद में कोई भी कर लूँ, लेकिन काम मुझे ही करने हैं। तो अभी फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, बैठ गई थी, काम किया था बैठ करके। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। अभी मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़। बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए थे, पूरी किचन को भी साफ़ कर दिया था, जो भी डस्टिंग वगैरह होती है वो साफ़ कर दिया था। उसको करने के बाद में भी ना, जैसे कि किचन को साफ़ कर दिया, बर्तन इकट्ठे कर दिए, दूध गैस पर रख दिया था गर्म करने के लिए। उससे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने किचन का काम ना पूरा ख़त्म कर दिया है। ऐसा लगता है ना, जैसे कि हम झाड़ू लगा लें तो लगता है कि हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया है। घर जब अच्छे से संगवा लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, फिर ना ऐसा लगता है कि हमारा ना पूरा काम ख़त्म हो गया है। ऐसे ही मुझे ना किचन में फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैंने पूरा काम कर दिया है। बस बर्तन रह गए थे, तो अभी फटाफट से ना बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। और बर्तन ना इतने भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि लंच वगैरह बना नहीं था। और नाश्ते में भी मैंने ना कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि आज ना हमारे घर रखा हुआ था घेवर। अनुष्का के पापा जी मार्केट गए थे और वो लेकर के आए थे घेवर, तो घेवर रखा हुआ था। और हमारा सबका ऐसा ही होता है कि अगर कोई भी सामान घर पर रखा हुआ है तो हमारा ना नाश्ता उसी से हो जाता है, चाहे वो मिठाई हो या कुछ भी हो। जैसे मिठाई में अभी जैसे घेवर है या फिर कोई भी मिठाई हो तो उससे हो जाता है। तो अभी यहाँ पर किचन का काम ख़त्म कर लिया, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। अभी पोछा लगाऊंगी। तो क्या हुआ था कि घेवर से ही हमारा नाश्ता हो गया। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं बनाया, कि जैसे नाश्ते में कोई भी चीज़ बनाते हैं सुबह में, वो नहीं बनाई थी। तो अगर वो नहीं होता है तो जैसे मैं चिप्स वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, या फिर अनुष्का के पापा जी का मन होता है तो वो ना चाय के साथ पराठे भी खा लेते हैं, उनको पसंद है। सुबह के टाइम तो वो सिंपल पराठे ही खाते हैं, आलू वगैरह के नहीं जैसे सुबह में। और वो नाश्ता करके चले जाते हैं तो सही रहता है। तो मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा पराठे वगैरह तो नहीं खाने, उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं, ऐसे ही कुछ रखा हो तो वो दे दो। उनको भी शायद पता था कि वो लेकर के आए थे। मैंने कहा बिल्कुल रखा हुआ है। तो उसी से हमारा सुबह नाश्ता हुआ था। तो उसके भी बर्तन नहीं हुए थे, लेकिन जब नाश्ता बनाते हैं ना तो उसके भी बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो आज बर्तन भी कम थे, सिर्फ चाय के थे। और दूध के तो बर्तन नहीं थे, चाय के ही थे, क्योंकि दूध के तो जो होते हैं ना, वो दूध के तो मैं साथ के साथ रात को ही साफ़ कर देती हूँ। जो बर्तन रात के होते हैं वो मैं रात को साफ़ कर देती हूँ। मैं सिंक में एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, एक भी, क्योंकि ना उसमें बर्तन रहे वो बहुत बेकार लगते हैं।
जो भी बर्तन होते हैं वो साफ़ करके और रख देती हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बर्तन साफ़ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी दूध वगैरह के बर्तन होते हैं उनको ऐसे ही धुल के रख देती हूँ, क्योंकि उनमें पानी घुमा करके और ऐसे ही स्लिप पर रख देती हूँ। सुबह मैं फिर सभी बर्तनों को इकट्ठा करती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। पर ऐसे नहीं है कि दूध के झूठे बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ दूँ, क्योंकि ना वो बहुत बेकार लगते हैं और छोड़ने भी नहीं चाहिए। तो बर्तन रात के भी नहीं थे, सिर्फ सुबह सुबह के थे, और सुबह के भी चाय के थे, और एक आधा वो था जैसे दही वगैरह का था, वो शायद था, बाकी नहीं थे। लगभग मुझे लगता है कि अभी मैंने ना दही का काम नहीं किया है चलाने का, शायद मैं चलाऊंगी या जो भी है, अभी मुझे आगे पता चलेगा क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। पर बर्तन ज़्यादा नहीं थे। अभी यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए इधर की साइड। तो अभी आ गई हूँ मैं इधर की साइड में, मैंने लगा दिया है पोछा। और इधर ना पहले ये पर्दे फोल्ड करने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं लगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो जब चला रखी है तो उसमें जब तक मैं दिखाई नहीं दूँगी तो फिर फ़ायदा क्या वीडियो चलाने का, है ना। तो वो चीज़ें इन्हीं चीज़ों में ना टाइम लगता है। जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, सच बताऊँ काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम ये चीज़ें सब सेट करते हैं, पहले फ़ोन को सेट करना, फिर उसमें देखना कि हम दिख रहे हैं या नहीं, फिर सारी चीज़ों को, है ना, तो उसमें लगता है टाइम। जैसे कि अभी मैं इधर आई, पहले मैंने पर्दे फोल्ड किए, फिर उधर देखा कि हाँ मैं दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, तो इन चीज़ों में ना टाइम लगता है। और मेरे हाथ से ना ये आदत नहीं जा रही है कि पोछा जब मैं उससे लगा दी थी ना वाइपर से, तब भी बहुत गिरता था। उसमें तो वजन भी था काफ़ी, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, हल्का सा है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सच बताऊँ ना, इससे पोछा लगता भी बहुत जल्दी से है, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक तो ना कपड़े को बार बार निकालना, फिर पोछे पर डालना, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं अब, वो चीज़ें नहीं रही हैं, तो वो सही रहता है। उससे टाइम लगता था कपड़े को अच्छे से सेट करना। अब वो क्या है कि वो सेट करने वाली तो दिक्कत है ही नहीं, बस पोछे को लो, धो लो और फिर वापस से लगाना शुरू कर दो। यहाँ पर कल ना शाम मैंने थोड़ी सी अपनी साड़ी वगैरह सही करी थी, और अभी मुझे इस साड़ी में फॉल भी लगाना है। जो साड़ी यहाँ पर रखी हुई है उसमें मुझे फॉल लगाना है, तो अभी उसको तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन ये साड़ी मैंने सही कर ली थी। और मैंने क्या किया कि इसकी ना फॉल, ये काफ़ी दिनों की साड़ी है, ये आज की नहीं है, मेरी शादी की ही साड़ी है, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तो फॉल तो बेकार होना ही था, तो फॉल बेकार हो गया था। तो उस पर मैंने क्या किया कि मशीन से ही नीचे सिलाई लगा ली, क्योंकि वो फॉल ना, और वो बेकार सा ही हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो मैं इसको नीचे वाली किनारी पर तो मैंने मशीन से ही लगा लेते हैं, ऐसे मैंने देखा है। और ऊपर साइड मैं उस पर सिलाई कर लूँगी, क्योंकि सिल्क की साड़ी है, तो इसकी ना जो किनारी थी काफ़ी मोटी थी, और जो वो सुई है ना, वो तुरपाई वाली, उससे जब इस पर लगाते थे और इस सिलते, मतलब तुरपाई करते हैं, तो वो जाती नहीं है अंदर, बहुत दिक्कत हो जाती है। ऊपर की साइड में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन नीचे किनारी पे बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया, मशीन ही चला ली। लेकिन ये दूसरी साड़ी है, ये भी मेरी शादी की ही है। और आप सोचोगे कि शादी के इतने दिनों बाद साड़ी तैयार कर रही हूँ शादी वाली, मेरा मन हुआ। और अभी ना सिल्क की साड़ी फिर से चलने लगी है। वैसे तो सिल्क की साड़ी कभी बंद नहीं होती हैं, लेकिन इसका कलर देख कर ना, और ये सिल्क में है, मेरा मन हुआ कि नहीं चलो मैं तैयार करती हूँ। काफ़ी दिनों पहले एक बार मैंने सोचा था कि मैं तैयार करूँगी, तब मैं नहीं कर पाई थी। और अब की बार जब मैं मायके गई, ये वहीं पर रखी हुई थी, जैसे मैं लेकर के गई थी तैयार करने के लिए, और फिर मैंने तैयार की नहीं, तो मैं वहीं पर रखाई थी। और जब से ये अब लेकर के आई हूँ मैं इस साड़ी को, ये साड़ी इतने दिनों बाद लौटी है शादी के, लगभग अब की बार ना मेरी शादी को बहुत दिन हो जाएंगे, तो इतनी सालों बाद ये साड़ी लौटी है, मैं क्या ही बताऊँ। ये साड़ी भी सोच रही होगी कि ये मुझे कहाँ पर देकर आ गई थी। और जब हम नीचे रहते थे, जब शादी हुई थी, अभी कुछ दिनों से ऊपर रहने लगे हैं, जब से हमारा घर बन गया है। क्योंकि नीचे वाला घर ना बहुत बेकार हो चुका था, वो पुराना था, तो वो बेकार हो गया था, तो जिसकी वजह से ऊपर ही हमने रहने के लिए छोटा सा अपना घर बना लिया है। क्योंकि छोटी सी ही फैमिली है, जगह तो काफ़ी बड़ी है हमारे घर की, लेकिन इतनी बड़ी जगह में हमें करना क्या था, छोटी सी फैमिली है, तो यहीं पर बना लिया था। और अच्छा लगता है ज़्यादा, फिर वो भी हो जाता है ना, बड़ा घर, उसकी साफ़ सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहने को लगता ही छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है, क्योंकि खुला हुआ एरिया, ऊपर जैसे छत है, इधर उधर है, इधर की साइड भी काफ़ी बड़ी छत है। जो हमारा
गेट है हम उधर से आते हैं, जो हम ऊपर वाला मेन गेट मानते हैं, और जो इधर वाला गेट है इधर भी है। तो 3 रूम हैं, ऊपर किचन है और बरामदा है, वॉशरूम है, काफ़ी जगह है। तो इतनी जगह बहुत होती है। हम 3 मेंबर हैं, 3 रूम हैं, तो कम नहीं है। और इतनी भी घर की साफ़ सफाई करना अच्छे से की जाए तो बहुत टाइम लगता है, और हो जाती है इतने की। सच बताऊँ ना, इतने की मैं आराम से कर लेती हूँ, लेकिन जितना बड़ा घर हमारा नीचे है उसकी तो साफ़ सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उधर काफ़ी बड़ा वो था, काफ़ी बड़े बड़े रूम थे, काफ़ी जगह थी, बरामदे भी थे, बैठक भी थी, सारी चीज़ें थी। तो उसकी साफ़ सफाई करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। अभी मैं आराम से ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। अभी घर का काम ख़त्म किया, और मैं बोल रही थी ना कि मैं मट्ठे का काम करना भूल गई हूँ, दही वाला, तो मैं भूल ही गई थी। और मुझे याद आया कि मैंने मट्ठा तो चलाने के लिए लगाया ही नहीं है, तो अभी मैं ना इसको मशीन को लगा दूँगी चलाने के लिए मट्ठे में, और ये चल जाएगा, और फिर ही निकाल करके हो जाएगा किचन वाला काम ख़त्म। तो अभी जो इसके बर्तन थे ना, मैं उनको धुलने लगी हूँ, जो भगोना खाली हुआ है उनको मांजने लगी हूँ, साथ के साथ मैं काम ख़त्म कर दूँगी। और अभी तो ना वैसे तो मेरा घर का काम ख़त्म हो गया है, मैं नहाने के लिए जाती, लेकिन अभी मुझे इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन मैं इसमें लगा करके ऐसे नहीं जा सकती। ज़रा सी में मशीन ना गिर जाए, कोई बात हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैंने सोचा कि तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। यहाँ ना ये लोटे जो है दोनों में दूध था, क्योंकि मुझे कोई जब बर्तन नहीं मिला, और मैं भगोने में रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। 3 भगोने हैं, तो एक इनमें ज़्यादा बड़ा है, एक सबसे बड़ा है, चौथा भगोना जिसमें मैं दूध गर्म करती हूँ। तो मैंने फिर इन्हीं में कर दिया था, और अभी इसी छोटे भगोने में दूध करके फ्रिज में रख दिया है। और अभी यहाँ से ये वाला काम भी ख़त्म हो गया है। इसको मैं ना अच्छे से बांध दूँगी, जिससे कि मशीन गिरे ना। और मशीन मैंने ऑन कर दी है। अभी जो एक आधा बर्तन है, लोटा वगैरह, उनको साफ़ कर लेते हैं और इस काम को ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।